सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं आज संस्कृत में उपसर्ग। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग ऐसा टॉपिक है जो आपके कोई भी एग्जाम होता है वहां से क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है उपसर्ग से। ठीक, जैसे यहाँ देखिए, पहले उपसर्ग की परिभाषा हम लोग जानते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? उप माने होता है समीप। ठीक, ये समीप कर देता है। तो पहले इसकी परिभाषा जानते हैं हम उपसर्ग का। जब कोई शब्द या पद किसी शब्द या धातु के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या नवीन अर्थ का निर्माण कर देता है तो क्या कहलाता है? जो पूर्व में लगने वाला शब्द या पद होता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ठीक, उपसर्ग कुल मिला के कहने का मेरा तरीका ये है, कोई शब्द हो या कोई धातु हो जो उसके पूर्व में आकर कोई शब्द या पद आके जुड़ते हैं, तो जो पद या शब्द जुड़ते हैं आगे आके वो क्या कहलाता है? वही आपके उपसर्ग कहलाता है। ये उपसर्ग की आपको परिभाषा हो गया। उपसर्ग के कार्य क्या होते हैं? उपसर्ग क्या करता है? तो उपसर्ग के मुख्य रूप से 3 कार्य बताए गए हैं। आइए सबसे पहले अर्थ क्या करता है। नंबर 1, उपसर्ग जो कार्य है पहले क्या करता है? शब्द के अर्थ को बदल देता है। नंबर 1 क्या है? शब्द के अर्थ को बदल देता है। ठीक, जैसे यहाँ एक शब्द है डर, क्या लिखा है? डर। अगर इसी के पहले हम लोग क्या करेंगे? नी उपसर्ग लगा देंगे। ये नी क्या है? आपके उपसर्ग है। तो नी अगर उपसर्ग लग जाएगा किसी शब्द के पूर्व में तो क्या हो जाएगा? उसका अर्थ बदल जाएगा। डर था, डर मतलब होता है डरना, और नी उपसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? निडर, अर्थात जो डरे ना। ये देखो शब्द के अर्थ को बदला कि नहीं। डर माने डरना, अंडर माने जो डरे ना। दूसरा देखिए क्या होता है, शब्द के अर्थ में चमत्कार ला देता है। ठीक, शब्द के अर्थ में क्या कर देता है? चमत्कार ला देता है। जैसे देखिए, जैसे एक शब्द है शांत, और इसमें हम प्र उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा प्रशांत। ये क्या है? शांत से वो शब्द क्या हो गया? प्रशांत हो गया। ये शब्द के अर्थ में चमत्कार ला दिया है। तीसरा क्या है? शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता। शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता है। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे यहाँ लिखा है शब्द है हरण। हरण मतलब क्या होता है? चुराना या हरण कर लेना। और इसी पहले अगर हम अप उपसर्ग लगा के जोड़ेंगे हरण शब्द तो अपहरण शब्द बन जाएगा। अपहरण मतलब क्या हो जाएगा? अपहरण का मतलब भी होगा चुराना। तो देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, ये शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो उपसर्ग के 3 कार्य बताए गए हैं कि शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे डर था, निडर माने जो ना डरे। शब्द के अर्थ में चमत्कार ला देता है, जैसे शांत से प्रशांत हो गया। अगला है शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता, जैसे हरण इससे अपहरण। हरण माने भी चुराना होता, अपहरण माने भी चुराना होता है। इस तरह से आपके उपसर्ग के 3 कार्य हुए। ठीक, उपसर्ग के 3 कार्य। परिभाषा जान ही गए आप। जब किसी शब्द या धातु के पूर्व में कोई पद या शब्द समूह जुड़ता है
तो क्या कहलाता है आपके? उपसर्ग कहलाता है, जो पूर्व में जुड़ता है। तो आइए, ये संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 बताई गई है। कितनी? 22 उपसर्ग संस्कृत में बताए गए हैं। तो कितने होते हैं? 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं आपके। ठीक, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22। तो आइए मैं आपको अब बताता हूँ कौन कौन से उपसर्ग हैं। जैसे हमारा पहला है प्र उपसर्ग। क्या है? प्र। प्र उपसर्ग से जैसे कोई शब्द बनाइए। जैसे हमारा एक शब्द शांत था। क्या था? शांत। अगर इसी में प्र उपसर्ग लग जाएगा तो क्या बन जाएगा शब्द? प्रशांत हो जाएगा। तो ये आपका जो शांत है एक पद है जिसके पूर्व में जुड़ा है, ये आपकी क्या कहलाएगा? ये यही आपका उपसर्ग होता है। दूसरा आता है परा उपसर्ग। कितने होते हैं? परा उपसर्ग। जैसे एक शब्द हमारा क्या है? जय। अगर इसी में हम लोग जोड़ देंगे परा तो क्या शब्द बन जाएगा? परा जय। तो जय आपका शब्द था, इसी पूर्व में जुड़ा, यही आपका उपसर्ग है। तीसरा आता है अप उपसर्ग। क्या है? अप। आपका अप उपसर्ग, जैसे एक शब्द हमारा है यस। क्या शब्द है? यस है। इसी के पहले अगर लगा देंगे हम लोग अप उपसर्ग, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? यस हो जाएगा। चौथा हमारा आता है आपका, इसमें है सम उपसर्ग। सम। सम क्या है? उपसर्ग है आपके। अगर इसी में हमारा एक शब्द हमारा जैसे है वाद शब्द है, इसी में अगर सम उपसर्ग लगे तो शब्द क्या बन जाएगा? वाद। अगला आता है हमारा पांचवा अनु उपसर्ग है। अनु। अनु उपसर्ग जैसे है चर शब्द है। चर। इसी में अगर अनु उपसर्ग लगा देंगे शब्द बन जाएगा क्या? अनुचर। अनुचर माने होता है जो पीछे पीछे चलने वाला होता है। अगला आता है औ उपसर्ग। छठवां औ। औ जैसे हैं हमारा उपसर्ग क्या होता है? जैसे दान शब्द है, इसी में अगर लगा देंगे औ तो शब्द बन जाएगा अवदान। इसके बाद आता है हमारा उपसर्ग निश। क्या है? निश। निश उपसर्ग लगने से कौन शब्द बन जाते हैं हमारे? जैसे कल शब्द है कलंक। यहाँ लग जाएगा निष्कलंक। ये आपके उपसर्ग हो गए 7। आ जाइए 8वां देखते हैं। 8वां जो उपसर्ग हमारा है ये है निर। क्या है? निर। जैसे शब्द हमारा है यहाँ पर धन। क्या है? अगर इसी के पहले हम निर उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा क्या हमारा शब्द? निर्धन। तो यहाँ निर आपके उपसर्ग हो गए, धन एक पद या शब्द है। अथवा 8वां आता है दुष। ये 9वां दुष उपसर्ग कौन सा है? दुष। इसका शब्द बनेगा हमारा जैसे कर्म शब्द था, कर्म, तो बन जाएगा दुष्कर्म। ये दुष आपके उपसर्ग हो गए। 10वां उपसर्ग हमारा आ जाता है इसमें दुर। दुर क्या है? दुर है। जैसे भाग्य शब्द है हमारा। क्या है? भाग्य। किसी में लगा देंगे अगर दुर तो क्या बन जाएगा? दुर्भाग्य बन जाएगा। 11वां उपसर्ग हमारा है बी। क्या है? बी। योग शब्द है। अगर इसी में क्या लग जाएगा उपसर्ग? बी, तो शब्द बन जाएगा हमारा बी योग।
तो बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, उपसर्ग। अगला आ जाएगा आपका 12 नंबर का। 12 नंबर हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा, आंग। आंग का बड़ा आ जुड़ता है, ठीक। जैसे इसमें हमारा एक शब्द है जीवन, जीवन शब्द है, इसी में आंग का बड़ा आ जुड़ जाएगा तो आजीवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आजीवन। तो ये हमारा आंग उपसर्ग हो गया 12। 13 नंबर क्या बनेगा, 13 नंबर आंग के बाद आता है नि उपसर्ग। जैसे एक शब्द हमारा क्या है, रोग, क्या है, अब इसी में नि उपसर्ग लगा देंगे, शब्द बन जाएगा क्या हमारा, निरोग हो जाएगा। ये आपके यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा है, नि उपसर्ग लगा है। 14 में देखिए, 14 में आ जाता है हमारा उपसर्ग अधि। क्या आता है, अधि उपसर्ग। अधि का है, जैसे नायक शब्द है, इसी में अगर हम लगा देंगे अधि उपसर्ग तो शब्द बन जाएगा क्या, अधिनायक। इसी तरह आपके है 15वां, 15वां है आपका अपि उपसर्ग है। क्या, अपि। जैसे एक शब्द है धान, यहाँ जोड़ेंगे हम लोग अपि, उपसर्ग हो जाएगा अपि धान। क्या हो जाएगा, अपि धान। यहाँ पर 16वां उपसर्ग जो है शु उपसर्ग है। शु कौन सा उपसर्ग है, शु। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वागत शब्द, जैसे स्वागत है तो सुस्वागतम हो जाएगा, सुस्वागत हो जाएगा। तो ये आपके कौन सा उपसर्ग इसमें लगा है, शु उपसर्ग लगा है। इसी तरह आपका है ये का 17वां उपसर्ग जो है उद है। उद, उद है तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे है भव शब्द है, इसी में अगर हम लगा देंगे उद, हमारा शब्द क्या बन जाएगा, उद भव। 18वां हमारा है, जैसे इसमें है अभी, क्या है, अभी उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा भावक शब्द है, भावक। यहाँ अगर अभी लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा अभिभावक। 19वां है प्रति। जैसे शब्द हमारा है एक, तो बन जाएगा प्रतिधन एक करेंगे तो शब्द बन जाता है प्रत्येक। क्या बन जाएगा, इसमें आपका बन जाएगा, प्रति लगाएंगे दिन शब्द मान लीजिए आपका, तो प्रतिदिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। 19 हो गया। आइए 20वां, 20वां है आपका परि। कौन सा उपसर्ग है, परि। जैसे शब्द हमारा है वेश, क्या है, वेश, यहाँ पर उपसर्ग लग जाएगा तो शब्द बन जाएगा परिवेश। 21वां देखिए, 21वां उपसर्ग जैसे हमारा है उप, क्या है, उप। अब इसी में जैसे हमारा एक शब्द है वन, अगर इसी में हम लगा देंगे क्या, उप उपसर्ग, तो शब्द क्या बन जाएगा, उपवन। तो यहाँ उप हमारा उपसर्ग है। आ जाइए 22वां उपसर्ग जो आपका है, 22वां उपसर्ग है अति। अति उपसर्ग है, जैसे दुर्बल शब्द है, यहाँ अगर अति उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, अति दुर्बल। तो यहाँ पर आपके जो ये लगे हैं ये आपके क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। निर, अधि, अपि, शु, उद, अभि, प्रति, परि, उप और अति, ये कुल आपके कितने उपसर्ग हो गए, 22 उपसर्ग होते हैं। तो ऐसे पूछ लेते हैं, कोई शब्द दिया कि वियोग पद में कौन सा उपसर्ग लगा है, बी उपसर्ग लगा है, ठीक। ये आपके उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये आपको हर परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, इसलिए हमने सोचा कि एक उपसर्ग पर एक वीडियो अच्छे से बना के आपको समझा दूं कि उपसर्ग क्या होता है, ठीक। तो धन्यवाद, नमो नमः।